फ्रेंड्स, विद्याश्री एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है मध्य प्रदेश के लोक गायन। और अक्सर मैंने देखा है कि लोक गायन को हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन भूल जाते हैं। तो आज हम इस तरीके से मध्य प्रदेश के लोक गायन याद याद कर लेंगे कि वो हम कभी भी नहीं भूलेंगे। और इस तरह से पढ़ते 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 हमें कब याद हो जाएगा ये पता ही नहीं चलेगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो मध्य प्रदेश की लोक गायन हम पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अगर हम मध्य प्रदेश को विभाजित करें तो हम इसे मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड और बघेलखंड में विभाजित कर सकते हैं। जैसा कि मैप में दिखाया गया है कि मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड, बघेलखंड। सबसे पहले हम निमाड़ की बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश में चूंकि जनजातियां बहुत अधिक हैं, इसलिए यहाँ की जो लोक गायन संस्कृति है वह भी बहुत अधिक विख्यात है। और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके के लोक गायन गाए जाते हैं। सबसे पहले हम निमाड़ की बात करते हैं। तो एक हमें बहुत ही अच्छी सी लाइन याद करना है, कुछ शब्द हैं। नीना कसम फाक थ्री। अब फाक थ्री आ रहा है तो आप कम से कम इसको 3 बार बोलिए। नीना कसम फाक थ्री, नीना कसम फाक थ्री। तो ये जो लाइन है इसी में हमें पूरे निमाड़ के लोक गायन याद होने वाले हैं। नीना मीन्स निर्गुनिया, नागपंथी, का से कलगी तुर्रा, सा से संत सिंगा जी, माँ सांड्या, फाग, गरबी, गरबा, गबलन। फिर से हम एक बोलेंगे। निर्गुनिया, नागपंथी, कलगी तुर्रा, संत सिंगाजी, माँ सांड्या, फाग, गरबी, गरबा, गबलन। अब केवल इनके हमें नाम याद करने हैं क्या? तो नहीं, इसके साथ साथ हमें इनके बारे में कुछ कुछ पता होना चाहिए। क्योंकि 3 मार्कर में अगर आपको नागपंथी आ जाता है या कलगी तुर्रा आ सकता है तो आप इसके बारे में कुछ लिख पाएँ। निर्गुनिया गायन जो है वो एक भक्ति गीत है। और ये कबीर के गायन, मीरा के गायन, इस तरीके के जो संत हुए हैं उनके गायन निर्गुनिया में किए जाते हैं। नागपंथी गायन में क्या होता है, तो जो भृतहरि गायन है उसमें नागपंथी की गाथा गाई जाती है। कलगी तुर्रा, और अभी 2021 के MPPSC में यह क्वेश्चन पूछा भी गया जो विवादित रहा। तो निमाड़ का एक बहुत ही प्रसिद्ध लोक गायन है कलगी तुर्रा। और इसमें प्रतिस्पर्धात्मक गायन इसको माना जाता है। संत सिंगा जी भक्ति गीत के लिए भक्ति गायन इसमें किया जाता है। माँ सांडिया, यह क्वेश्चन भी MPPSC में आ चुका है कि माँ सांडिया गीत किस त्योहार पे या किस अवसर पर गाया जाता है। तो जब ये मृत्यु गायन है, शोक वाला गायन है, मृत्यु के समय पे गाया जाता है। फाग, फाग जैसे कि सभी जानते हैं किसी होली कहा जाता है तो होली के अवसर पर होता है। गरबा, गरबी, गबलन ये भक्ति गीत हैं। या जैसे गरबा देवी जी जब रखी जाती हैं तो देवी गायन के टाइम पे होता है। और जो गबलन होता है वो कृष्ण लीला के टाइम पे होता है। तो बहुत ही आसान सी ये ट्रिक है। ट्रिक नहीं बोलना चाहिए इसको, हम एक एब्रीविएशन से ही याद कर रहे हैं। तो नीना कसम फाक थ्री, आई होप आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो ये आसानी से याद हो जाएगा। अब हम आते हैं मालवा। चूँकि मालवा का सर्वाधिक क्षेत्रफल 28% लगभग MP के हैं, तो मालवा के भी लोक गायन काफ़ी फेमस हैं। लावनी, हीड़, संजा, भरथरी। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि एक लड़की है, वो शाम मतलब संजा को बैठी हुई है, हीड़ उसको किसी की याद आ रही है तो वो सोच रही है कि एक काम करते हैं, भगवान को ही भज लेते हैं, तो भरथरी के भजन कर लेते हैं। तो लावनी, लावनी चूँकि यहाँ से महाराष्ट्र में भी लावनी नृत्य आपने सुना हुआ होगा। और हीड़ गायन जो होता है ये कृषि के उपलक्ष्य में, कृषि के अवसर पर गाया जाता है। संजा गीत ये महिला प्रधान होता है। और भरथरी गायन में जो राजा भृतहरि हुए हैं और रानी पिंगला, उनके वियोग के बारे में इस लोक गायन में बताया गया है। तो मालवा में हमें मुख्यतः 4 लोक गायन याद करने हैं, लावनी, हीड़, संजा और भरथरी। अब हम आते हैं बुंदेलखंड रीजन में। बुंदेलखंड में हमें एक लाइन बोलना है, आबे बम्बू दैजा डोल। आबे बम्बू दैजा डोल, बस ये शब्द ही हमें सारे लोग गायन याद करा देंगे। आला, आला का नाम आपने बहुत अधिक सुना होगा और खासकर आप बुंदेलखंड रीजन से बिलोंग करते हैं तो नो डाउट आला खंड से आप परिचित होंगे। यह विश्व का सर्वाधिक लंबा लोक गायन है जिसमें जो 2 वीर हुए हैं जिनके नाम आला और उदल हैं, उनकी कहानी विख्यात रही है और उसके बारे में बताया गया है। उनकी जो 52 लड़ाइयाँ हैं उनका वर्णन किया। तो आला गीत विश्व का सर्वाधिक लंबा लोक गायन है।
बम्बू, बम्बू से है बम्बूलिया। बम्बूलिया के अन्य नाम है भूला गीत या इसी को लमटेरा गीत के नाम से जाना जाता है। ब ब आ बे बे से है बेराइटा। बेराइटा मतलब इसमें महाभारत की कथाओं का प्रश्न उत्तर के रूप में वर्णन किया जाता है। दैजा, दैजा से है दीवारा। और डोल से है जगदेव का फुहारा, जिसमें ढोला मारू की कथाएं गाई जाती हैं। तो बुंदेलखंड के गीत हैं आबे, बम्बू, दैजा, डोल। अब आते हैं बघेलखंड में। तो बघेलखंड में तो बहुत इससे भी आसान है, बीबी दब। वैसे तो बीवी को दबाना आसान नहीं है, लेकिन ये ट्रैक है जस्ट बीवी दब। विरहा, विदेशिया, ददरिया और बसदेवा। विरहा, विदेशिया, ददरिया और बसदेवा, बीबी दब। तो जो विरहा होता है इसमें सवाल जवाब के रूप में गायन होता है। विदेशिया, ददरिया और बसदेवा। बसदेवा में जो श्रवण कुमार हैं उनकी गाथाएं गाई जाती हैं। फिर पंडवानी गायन जो है वो भी बघेलखंड रीजन में फेमस है। जो तीजन बाई और मंजू राम टेके इनकी प्रमुख गायिकाएं हैं। घोटल पाटा ये मुड़िया जनजाति से रिलेटेड है। तीजन बाई का क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। तो तीजन बाई का जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ था और उनको पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण मिल चुका है। तो उनको पद्मश्री 1987 में मिला हुआ था, पद्म भूषण 2003 में और पद्म विभूषण 2019 में। तो इस तरीके से ये हमारे मध्य प्रदेश के लोक गायन कंप्लीट हुए। आप इसको 2-3 बार लर्न करेंगे तो आपको पूरा पूरा याद हो जाएगा। और इसको कभी भी आप बैठे हैं कहीं पर भी तो इसको कोशिश करिए रिकॉल करने की कि निमाड़ में क्या क्या लोक गायन थे, बुंदेलखंड में क्या थे। तो धीरे धीरे आपको ऐसे याद हो जाएगा। थैंक यू सो मच। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।